नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का त्रियांकुश लर्निंग चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निबंध आज़ादी का अमृत महोत्सव पर। तो चलो शुरू करते हैं। भारत एक लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और उनके दिए गए आदेश और निर्देशों पर ही काम करता रहा, लेकिन सभी देशवासी के मन में स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा थी और यही इच्छा ही एक दिन आत्मविश्वास और जुनून में बदल गई। आज़ादी प्राप्त करने के लिए भारत ने समय समय पर बहुत सारे आंदोलन चलाए, जिनमें कुछ आंदोलन सफल हुए तो कुछ आंदोलन असफल साबित हुए। स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए बहुत सारे भारतवासी शहीद भी हुए, जिनमें कुछ लोग ऐसे थे जिनकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने विरोधी को कड़ी चुनौती दी और उनका डटकर सामना अपनी आखिरी सांस तक किया। इन सब कुर्बानियों के बाद और 100 वर्ष से भी लंबे संघर्ष के बाद भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली और आज़ाद भारत की नींव रखी। आज़ादी का अमृत महोत्सव किसी विशेष धर्म, जाति या राज्य के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत के लिए होता है और संपूर्ण भारत इस महोत्सव को मनाता है और उसकी तैयारी करता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव सभी सरकारी संस्थान में धूमधाम से मनाया जाता है। बच्चों को आज़ादी के संघर्ष की कहानियाँ बताई जाती है ताकि वह जान सके कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में कितना संघर्ष करना पड़ा और कितने समय बाद उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कुछ राजनीतिक पार्टियां अपनी रैलियां भी निकालती है ताकि वह इसका महत्व लोगों को बता सके। देश में जितने भी सरकारी भवन हैं, उन सब में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और कार्यक्रम कराया जाता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव का महत्व पूरे भारतवर्ष में अधिक है। यह किसी जाति का, यह धर्म का त्योहार नहीं, बल्कि पूरे भारत का त्योहार है और पूरा भारत इस महोत्सव को मनाता है, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में कोई विशेष धर्म या जाति नहीं लड़ी थी, बल्कि सभी भारतवासियों ने एक साथ संघर्ष किया था और आज़ादी प्राप्त की थी। धन्यवाद।